जी, जम्मू कश्मीर लद्दाख पे आप स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं और हमारा मकसद है कि जो जम्मू कश्मीर का कल्चर है, जो यहाँ के मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग हैं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू हम जानें और जो कश्मीर आज से तकरीबन 40-50 साल पहले था, जो भाईचारा यहाँ पर था, जो अमन यहाँ पर था, उस अमन की बातें हम लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारे साथ बबलू जी भट्ट साहब हैं, तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। पंडित बरादरी के साथ ताल्लुक़ रखते हैं और मंदिर कमेटी का भी अगर हम बात करते हैं तो उनके प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जम्मू कश्मीर ख़ास तौर पर बडगाम ज़िला, यहाँ पर कई ऐसे प्राचीन मंदिर हैं। काठवार की बात करेंगे, वागम की बात करेंगे, ऐसे अगर रायथन इलाके की बात करेंगे, ऐसे प्राचीन मंदिर हैं जिनमें पूजा अर्चना जो है काफ़ी वक़्फ़े तक काफ़ी वक़्त तक जो है बंद रही, नहीं हुई वहाँ पर। लेकिन अब फिर से रौनक लौट आई है और फिर से इन मंदिरों पे हम देख रहे हैं कि पूजा अर्चना की जा रही है, खुशबू फैल रही है। पहले हम भट्ट साहब आपका खैर मकदम करते हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख में। अगर हम अपने पास्ट को देखें, जब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध सभी एक दूसरे के साथ भाईचारे के साथ रह रहे थे, कितना मज़ा था उस ज़िंदगी में, कितनी खुशबू थी उस ज़िंदगी में। 90 से पहले जैसे हमको माहौल था यहाँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ी। आज वही माहौल मुझे फिर देखने को मिल गया। 90 के बाद 2000 अभी 25 है, 2025 में भी वही माहौल हमको देखने को मिल गया। तो अगर हम बात करेंगे क्योंकि आप वागाम गाँव के साथ ताल्लुक़ रखते हैं, जहाँ पर अभी हम इस वक्त हैं, जहाँ पर वासुकी नाग मंदिर, यहाँ पर पूजा अर्चना यहाँ पर हुई। तो ये जो इलाका है, ये जो गाँव है, कैसे आप रह रहे थे मुसलमान भाइयों के साथ? कितना प्यार था, कितना मिलन था एक दूसरे के बीच में? सबसे पहले हम नहीं देखते थे उस टाइम, 90 से पहले अभी भी, कि ये मुसलमान हैं, ये सिख हैं। हमारे को कोई ज़ात पात से कोई मतलब नहीं था। हम इंसानियत का रिश्ता, ये भी हमारे साथ शान बशान चलते थे। हम भी इनके साथ शान, हमने ये कभी नहीं देखा था कि ये मुसलमान है, ये फलानी है, फलास्तान है। हमने कभी वो ज़ात पात का नहीं देखा। और टिल डेट तक इस टाइम भी अगर माइग्रेशन भी हो गई तो ये लोग हमारे पास आया करते थे। कोई जम्मू में था, कोई उधमपुर में था, कोई दिल्ली में था। ये हमारे दोस्त तलाश फेलो ये आया करते थे इन सालों में भी। तो वो प्यार मोहब्बत जो था वो अभी भी बरकरार है और ईश्वर से कृपा करते हैं कि आगे भी बरकरार रहे। तो साथ-साथ में आपसे जानना चाहेंगे, चाहे हम शिव मंदिर काठवार की बात करें, वासुकी नाग वागाम की बात करेंगे या हम माता रागनी स्थापन रायथन की बात करें, ऐसे कुछ मंदिर हैं हमारे, प्राचीन मंदिर है हमारे डिस्ट्रिक्ट में, ज़िला बडगाम में, जहाँ पर अगर हम कहेंगे कि जो आस्था रखते हैं, जो भक्त है, वो मुख्तलिफ़ मकामात से आते हैं, दूर-दूर से आते हैं पूजा अर्चना के लिए, माता से दुआ माँगने के लिए। तो इनकी रेनोवेशन के लिए इंतज़ामिया ने भी कई स्टेप्स उठाए, इनको रेनोवेट किया। वहाँ पर चाहे हम फैंस की बात करेंगे या मुख्तलिफ़ अरेंजमेंट्स हैं, उनकी जो वहाँ पर है अरेंज किया उन चीज़ों को। तो क्या कुछ आपको लगता है और भी होना चाहिए ताकि ये जो हमारे मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, ये एक मिसाल बनकर रहे पूरे भारतवर्ष में? सर, ये हमारे 22 कनाल ज़मीन पर पूरे डिस्ट्रिक्ट में इसी वासकनाग की अगर लैंड देखा जाएगा तो 22 कनाल इसी के हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट बडगाम में। इतनी लैंड किसी मंदिर की है नहीं। तो अभी ये शुरुआत हमने कर दी। अभी ये हमारी जो आज इतना बन गए, ये हमारी शुरुआत है। अभी इसके बाद क्या करना है, वो कुछ बहुत कुछ करना है, लेकिन वो हमसे नहीं होगा, वो सरकार के सहयोग से होगा। मैं सरकार से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपा करके इसकी तरफ ध्यान दे, तवज्जो दे, तो ताकि गाँव की शोभा बढ़े, वासकनाग की शोभा बढ़े। यात्री तो अभी आते रहेंगे। यात्री ये नहीं आज हम 2 दिन यहाँ रह गए, 3 दिन रह गए तो बस हम चल नहीं। यहाँ पर हमारा एक पुजारी रहेगा, सिक्योरिटी भी देगा। ऐसे जैसे पहले यात्रा चल रही थी, ऐसे तो आगे भी हमने यही विचार रखा है कि आगे भी चलें। तो अगर हम बात करेंगे, कश्मीर एक गुलदस्ते के मानंद है, गुलदस्ता इसको कहा जाता है। इसमें मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोग एक-एक फूल हैं। तो पंडित बरादरी जो एक फूल हमारे इस गुलदस्ते में थी, कहीं न कहीं इसका पार्ट जो है मिसिंग था, क्योंकि कुछ ने कूच किया था जम्मू की तरफ या अदर स्टेट्स की तरफ। अब आहिस्ता-आहिस्ता फिर से वो रौनक आ रही है। वो गुलदस्ता फिर से पूरा गुलदस्ता बनने जा रहा है, मुकम्मल गुलदस्ता बनने जा रहा है। तो कितनी खुशी आपको है इस चीज़ में? सबसे पहले मैं बताऊंगा कि अगर अंधेरा दिख जाएगा तो उम्मीद होती है कि रोशनी भी आएगी। ये जो बीच में दौर चला, ये मैं नहीं बोलूँगा कि मेरे लिए बुरा था, ये यहाँ के जो लोकल रहते हैं उनके लिए भी बुरा था। ये हर एक कश्मीरी के लिए एक बुरा दौर आया था बीच में।
तो ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहे हैं कि आगे हमको उजाला ही दिखे, हर एक को, हर एक इंसान को इंसानियत प्रकट रहे, हर एक इंसान अच्छा रहे, अच्छा चले, अच्छा खाए, अच्छा पिए और खुश रहे। साथ साथ में आखिर में मुख्तसरन सवाल हम पूछना चाहेंगे, क्योंकि हम कश्मीरी हैं। कश्मीर की जब हम बात करते हैं, ये कहा जाता है कि पंडित बरादरी के लोग जो हैं ये प्योर कश्मीरी बोलते थे। पज पट यथ कशिर जबान मादरी जबान वन प्योर कशिर करान। तो क्या यह सन नौ पूछ पंडित जनरेशन मज तिम प्योर कशिर करने खतर तैयार? ये वन बह कशिर पटी, मतलब सोन बच्चे अगर कंस माइग्रेशन कर्म सोन बच गो जुम स्कूलस मज तमिस हसा जमिच भाषा बोल स्कूलस मज, डोगरी भाषा या हिंदी भाषा, मगर ये सह घर वातान मोल मज बेन बोय तमिस कशिर भाषा हेचनावान। सन बच्चे वनकस प्योर कशिर करान, प्योर डोगरी त करान, तो प्योर हिंदी त करान, तो अंग्रेजी त बोलान, वारिया जबान वनकस सोन अख बच्चे बोलान, मगर ये पन कशिर मादरी जबान ये त्रो कंस बच्चन न त्रो मल मज तो न त्रो, क्योंकि यह पन मीठ जबान यह कशिर बन, कशिर माहौल बन कुन। शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए और इतना वक्त देने के लिए। तो नाजरीन, अगर हम बात करेंगे, कश्मीर को पीरों फकीरों की वादी कहा जाता है, या हम यूँ कहेंगे ऋषि मुनियों की वादी है। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग रहते थे, ऐसा मिलन इनको है, एक दूसरे के साथ ऐसा भाईचारा ये निभाते हैं कि पूरी दुनिया में यहाँ की मिसाल कायम होती है। हमारी पंडित बरादरी के लोग आज फिर से खुश है, क्योंकि कई मकामात पे जो प्राचीन मंदिर हैं, तो वहाँ पर पूजा अर्चना कई साल बाद, कई बरस बाद जो है फिर से रिस्टार्ट हो गई, फिर से शुरू हो गई, जिसकी वजह से यहाँ पर कश्मीरी पंडित जो है काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। ज़िला बड़गाम से मैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख के लिए नूर लमी।